माइंड डेथ एबिलिटी के एपिसोड 10 में हम लोग अयाका को देखते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं उन लोगों को कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तभी वही रोबोट वाली आवाज अयाका से कहती है कि डाइजेस्टेड ड्रैगन को एनालाइज कर लिया है और ड्रैगन की लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट कर ली गई है। तभी अयाका को कुछ पत्थर आकर लगने लगते हैं, तो वो ड्रैगन विंग का यूज करती है। ये पावर उसे ड्रैगन को खाने से मिली है। वो उस पावर का यूज करके उड़ के जाती है और देखती है कि वो हमला तो एक लड़की कर रही थी, उसका नाम रियोना होता है। अयाका उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व क्यों हो रही हो, जिस पर उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं तो मैं अच्छे से सो नहीं पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करती है और उसे बताती है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब में से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो अब अयाका ड्रैगन क्लॉ का यूज करके उसके हाथ को काट देती है और उसे कहती है इसका मतलब बाकी सभी लोग तुमसे भी ज्यादा कमजोर हैं। तो रियोना उसे कहती है कि अगर मेरी एबिलिटी सील नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें खत्म कर देती। ये सुनकर अयाका कहती है क्या। तभी वो रोबोट आवाज उसे बताती है कि इस एरिया में रॉयल फैमिली के पास एबिलिटी है गिफ्ट की पावर को कमजोर करने की। ये सुनकर अयाका रियोना से कहती है कि जब सील हट जाएगी तो हम लोग फिर से फाइट करेंगे। अगले सीन में हम लोग ल्यूट को देखते हैं जो कि डायमंड के साथ फर्स्ट फ्लोर पे आती है अपनी छोटी मास्टर की बहन को ढूंढने, जिसे लास्ट फ्लोर पर सील कर रखा है। वहीं पर डायमंड कहता है कि क्या ऐसे ही सीधे जाने से हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम लोग को जाना है। तभी उन लोग को सामने एक लड़की मिलती है जिसे देखकर ल्यूट कहती है कि लेडी माना आप यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि मुझे मेरे भाई की स्मेल आ रही थी तो मैं वेट नहीं कर पाई और मैंने डिसाइड किया ऊपर आने के लिए। डायमंड पूछता है कि ये कौन है, जिस पर ल्यूट उसे बताती है कि ये लॉर्ड की छोटी बहन है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग को असैसिन गिल्ड डार्क गार्डन के लीडर को दिखाया जाता है। उसे असैसिन गिल्ड के लिए एक रिक्वेस्ट मिली है और उसे योगिरी को मारना है। अगले सीन में टोमोचिका योगिरी से कहते हैं कि तुम वापस अपने रूम में ऐसे बैठे हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये सीखा है। ऐसा बोलने के बाद वो फूल के ऊपर अपनी पावर को यूज करता है और फूल की कुछ पत्ती नीचे गिर जाती है। योगिरी बताता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी पावर को होल्ड बैक करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा ये जरूरी है अगर हम लोग को सेज से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। योगिरी अब ये बताते हैं कि मैं टाउन के अंदर जाकर घूम रहा था, जिसे सुनकर टोमोचिका कहती कि तुम तो इस वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हो, वो भी अकेले अकेले। तभी योगिरी उसे कहते हैं कि जब मैं सिटी के अंदर घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत चाहिए। अगले सीन में हम लोग डायमंड को देखते हैं जो कि माने से कहती कि तुम तो नीचे सील थी है ना। तो कहती हाँ मैं सील थी, लेकिन पता नहीं किस रीजन की वजह से। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई ने मुझे सील किया था तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलत तो किया ही होगा। तो डायमंड कहते कि तुम यहाँ ऊपर आ पाई, जिस पर वो कहते कि मेरा भाई काफी ज्यादा दयालु था, उसने एक लूज सील लगाई थी जिससे कि मैं जब भी चाहूँ बाहर आ सकती हूँ। ये सुनकर ल्यूट कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे लॉर्ड ने पूरी ताकत लगाकर अपनी बहन को सील करा था। तभी माना ल्यूट से कहती है कि मैं अपने भाई की स्मेल तुम्हारे अंदर से स्मेल कर पा रही हूँ, क्या मेरे भाई की बिलोंगिंग तुम्हारे पास है। जिस पर वो कहती हाँ मैं सील की लेकर आई हूँ। ये देखकर माना खुश होती है और कहती है चलो फिर वहीं पर। अगले सीन में हम लोग अयाका को देखते हैं जो कि किंग के चेंबर के ऊपर हमला कर देती है। किंग के कमरे में अब आग लग जाती है। वो कहते हैं कि किसने हमला करा। तो अयाका उसे कहती है कि तुम किंग हो ना, तुम्हारी पावर है दोस्तों की गिफ्ट को सील करना, ये काफी अनोइंग है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पावर को डीएक्टिवेट करो। ये सुनकर किंग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अयाका ड्रैगन स्केल का यूज करके बच जाती है। जिसके बाद अयाका ड्रैगन फैंग का यूज करके किंग को मार देती है। अयाका अब कहती है कि क्योंकि अब किंग मर गया है तो सील भी खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम लोग को डायमंड को दिखाया जाता है जो कि ल्यूट और माना के साथ होता है। वो लोग अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चे माना को अपनी मम्मी बुला रहे होते हैं। माना कहती है कि ये बच्चे मेरे और मेरे भाई के बच्चे हैं। ये सुनकर डायमंड डर जाता है और कहते हैं क्या फॉर द डक। तो ल्यूट उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है, ये जितने बच्चे हैं ये लेडी माना की इमेजिनेशन से बोर्न हुए हैं। तब डायमंड कहते हैं कि ये तो सही में पागल है। अगले सीन में अयाका रियोना के पास आती है और कहती है कि मैंने किंग को मार दिया तो सील हट गई है और लगता है कि तुम्हारा हाथ भी वापस जुड़ गया है, तो चलो वापस अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। यह सुनकर नर्स कहती है कि नहीं रियोना भी नहीं लड़ सकती है, लेकिन तभी रियोना कहती है ठीक है चलो लड़ते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अयाका के ऊपर काफी खतरनाक हमला करते हैं, जिसकी वजह से अयाका बाहर जाकर गिर जाती है। इसी तरीके से रियोना अब अयाका की बैंड बजा रही होती है, लेकिन अब अयाका ड्रैगन फैंग का यूज करके रियोना के हाथ को फिर से काट देती है। लेकिन अब रियोना हार नहीं मानती है, वो वापस उसके ऊपर हमला करने आ रही होती है। तभी अयाका ड्रैगन टेल का यूज करके रियोना को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसको मार देती है। अगले सीन में योगिरी और टोमोचिका टाउन में घूम रहे होते हैं, जहाँ टोमोचिका योगिरी से कहती है कि तुम तो कहते कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन हम तो बस टाउन में घूम रहे हैं। तो योगिरी कहते हैं कि जो दुश्मन है मैं उसे मेरे को टारगेट करने दूंगा और तुम्हारी आंखें अच्छी है तो तुम दूर से देख पाओगी कि वो कहाँ पर है और हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन कौन है। ये सुनकर टोमोचिका थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। जिस पर योगिरी कहते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो क्या तुम बताओगे। जिस पर कहती है हाँ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तो अब योगिरी कहते हैं ठीक है। जिस पर अब टोमोचिका कहती है कि मैं तुम्हें कुछ रेस्टोरेंट दिखाती हूँ खाना खाने के लिए। वो लगा बात कर रहे होते हैं, तभी योगिरी के ऊपर एक बंदा स्नाइपर तान लेता है। वो बंदा ये करना तो नहीं चाहता है, पर एक लड़की उसे जबरदस्ती ये करवा रही है। वो उसे कहती है कि अगर तुम दुश्मन को नहीं मारोगे तो तुम्हें मैं जो दर्द दे रही हूँ उससे तुम मर जाओगे। तो वो बंदा ना चाहते हुए भी योगिरी के ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी योगिरी की पावर्स की वजह से वो बंदा मारा जाता है। तब वो लड़की अपनी लीडर को कहती है कि इस बार उस लड़की को टारगेट करना। जिस पर लीडर कहते हैं हाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने वो ट्राई नहीं किया है। अगले सीन में टोमोचिका योगिरी को एक रेस्टोरेंट के पास लेकर आती है और देखते कि वो
रेस्टोरेंट तो पूरी तरीके से तबाह हो रखा है और इसे तबाह अयाका ने किया है। टोमोचिका गुस्सा हो जाती है अयाका पर। तभी योगिरी को पता चल जाता है कि कोई टोमोचिका को शूट करने वाला है। तो अब योगिरी जल्दी से टोमोचिका को साइड में कर देता है और अब वो गोली जाकर एक बूढ़े अंकल को लगती है। वही टोमोचिका हैरान होती है और कहती है कि ये क्या था। हमें पता चलता है कि उस लड़की को वही लीडर ऑर्डर दे रहा था। तभी योगिरी को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे कहते हैं कि वहीं वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर वो बंदा डर जाता है। वहीं पर अब योगिरी टोमोचिका को बताता है कि कोई हमें देख रहा था। तो टोमोचिका कहती है कि हम लोग क्या करें। तभी मोको वहां पर आती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैंने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स ढूंढ लिया है। अगले सीन में हम लोग लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि क्या उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, जल्दी से मुझे यहाँ से जाना होगा। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों को मार देता है और अब लीडर को पैराशूट के जरिए नीचे आना पड़ता है। वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी टोमोचिका वहां पर आती है और वो उसे पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देती है। नीचे आने के बाद योगिरी उसके सामने आता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर बंदा रुक जाता है। तो अब योगिरी उसे कहता है कि तुम भागे नहीं, इसका मतलब तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में पता है। तो अब वो बंदा एक्टिंग करने लगता है और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तभी मोको उसके सामने आती है और कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो, इस अजीब सी स्पिरिट ने हमारे ऊपर हमला किया तो मैंने इसे हरा दिया। वो सुनकर टोमोचिका उसे कहती है कि ये पहली बार हुआ है कि तुमने एक ऐसा काम किया है जो कि गार्डियन स्पिरिट को करना चाहिए। वहीं पर वो लीडर कहने लगता है कि आखिर प्रिंसेस ऑफ स्पिरिट कैसे हार सकती है, वो तो अल्टीमेट स्पिरिट है जो कि सभी स्पिरिट्स पर रूल करती है। तो मोको उसे कहती है कि ऐसी कोई भी स्पिरिट नहीं है जो कि मुझे हरा दे। वो अब कहती है कि अगर ये प्रिंस स्पिरिट है तो इसका मतलब ये किंग स्पिरिट है, मैंने इसे भी हरा दिया। ये सुनकर वो लीडर काफी ज्यादा फिर से शॉक हो जाता है, जिसके मोको उन स्पिरिट्स को आपस में भिड़ाकर मार देती है। तभी वो लीडर एक फेनरिर को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। तो अब योगिरी अपनी पावर्स को यूज करके उस फेनरिर को मार देता है। ये देखकर लीडर अब डेड वर्ल्ड की क्वीन को लड़ने के लिए भेजता है, जो कि अब कहने लगती है कि मैं सारी मैनकाइंड को अपने कंट्रोल में कर लूंगी। लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके उस क्वीन को भी मार देता है। ये देखकर लीडर डर जाता है। तभी वहां पर वही लड़की आती है जो कि योगिरी के ऊपर एक नाइफ फेंक कर कहती है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ। उस लड़की को देखकर योगिरी वहीं पर रुक जाता है और अब वो चाकू उसको लगने वाला होता है, लेकिन तभी टोमोचिका आकर उस चाकू को रोक देती है। योगिरी अब टोमोचिका से कहता है माफ करना, मैं अचानक से थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो अब जाकर उस लड़की से कहता है एंजू एडमिनिस्ट्रेटर कमांड मोड में स्विच करो। ये सुनकर वो लड़की बेहोश हो जाती है और अब योगिरी उसे पकड़ लेता है। टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद योगिरी लीडर से कहता है कि तुम्हें जितना भी पता है मुझे बता दो। अगले सीन में हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि योगिरी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और कहता है कि क्या वो सही में इनविंसिबल है। वो लगता तो अनइमोशनल है। शोन ने हारुतो को योगिरी को मारने के लिए कही है, इसलिए हारुतो प्लान बना रहे योगिरी को मारने के लिए। अगले सीन में हम लोग ल्यूट को देखते हैं जो कि डायमंड से कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर ड्रैग होना पड़ा। ये लो, इसे अपने पास रखो, जो भी इसे होल्ड करता है वो मेरे लॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जब तक ये तुम्हारे पास है माना भी तुम्हें नहीं मारेगी। तो डायमंड कहते हैं कि तो तुम ये मुझे क्यों दे रही हो, तुम अपने पास क्यों नहीं रखती हो। तो ल्यूट कहती है कि मैंने अपने लॉर्ड को इजीली मरने दिया, लेडी माना इस बात के लिए मुझे मार देगी, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ट्रैवल करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। ये सुनकर डायमंड कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, तुम मरना चाहती हो क्या। वहीं पर ल्यूट उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। अगले सीन में लीडर योगिरी को सारी बातें बता देता है जो कुछ भी वो जानता था, और वो योगिरी से कहते हैं कि मैं अब तुम लोग के पीछे नहीं आऊंगा, तो मुझे जाने दो। जिस पर योगिरी कहते हैं माफ करना, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी एबिलिटी से तुम हमारी दुनिया से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इसका मतलब तुम जितने चाहो एंजू के क्लोन बना सकते हो। तो लीडर कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि यही सेम चीज कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर योगिरी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। ऐसा बोलने के बाद वो लीडर को मार देता है। अगले सीन में अब डायमंड को दिखाया जाता है जो कि सामने वाली चीज को देखकर कहते हैं कि ये क्या है। जिस पर माना बताती है कि मेरे भाई ने मुझे प्रोटेक्ट रखने के लिए ये सील बनाई थी। तो डायमंड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया ये कौन सी सील है जिसके अंदर बाहर तुम कभी भी जा सकती हो। तो माना सामने उसे एक की होल दिखाती है। अगले सीन में योगिरी टोमोचिका को बताता है कि इस लड़की का नाम है एंजू सुमोरागी। जब मैं छोटा था तब मैं इसके साथ खेलता था, ये मेरी दोस्त थी। तो टोमोचिका कहती है कि ये एक रोबोट है ना। जिस पर योगिरी कहता है, तो योगिरी कहता है कि बेसिकली ये एंजू का रोबोट है, ये रोबोट मुझे मारने के लिए बनाया गया है, मैं इसे हमेशा के लिए रेस्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर टोमोचिका थोड़ी दुखी हो जाती है। तो योगिरी से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि एंजू मर चुकी है। जिस पर टोमोचिका कहती है कि वो नहीं मरी क्या। तो योगिरी कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होगी, इस समय पर वो शायद से घर पर आराम कर रही होगी और चिप्स खा रही होगी। ये सुनकर टोमोचिका कहती है क्या तुमने मुझे मिसलीड कर दिया, तुम कह रहे थे कि तुम इसे रेस्ट देना चाहते हो। तो योगिरी कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं इस रोबोट को रेस्ट देना चाहता हूँ, तुम ये थोड़ी चाहोगे कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले रोबोट इधर से उधर घूमे। इस चीज को मैंने अपने लिए डिसाइड करा है। तब टोमोचिका कहती है कि अगर असली एंजू सही है तो फिर कोई बात नहीं है, एक मरे हुए पर्सन से लड़ने में तुम्हें बुरा लगेगा। अगले सीन में हम लोग अयाका को देखते हैं जो कि यूगो के ऊपर ड्रैगन क्लो से हमला करती है, पर यूगो जो कि कुक है वो अपने नाइफ का यूज करके अयाका के हाथ को ही काट देता है। अयाका उसे कहती है कि मुझे कहा गया था कि ड्रैगन स्केल किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकता है। तो यूगो कहते हैं कि मैं कुक हूँ, मैं किसी भी इंग्रेडिएंट को काट सकता हूँ। ये सुनकर अयाका वापस उसके ऊपर ड्रैगन क्लो से हमला कर देती है और उसे मार देती है। लेकिन तभी अयाका देखती है कि यूगो तो उसके पीछे आ चुका है। इन सब चीजों को एक और लड़की पीछे से देख रही होती है, जिसके बाद
यूगो अयाका से लड़ने के लिए अपनी काफी सारी कॉपीज बना लेता है। पीछे से युकिमासे एक नॉवल को पढ़ रहा होता है जिसमें अब ये बात लिखी आ रही होती है कि अयाका फ्लेम्स का यूज करेगी जो कि यूगो को बुरी तरीके से जला देगी। हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। यूगो अपनी काफी सारी कॉपीज को अयाका के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, पर अयाका उस अटैक को डॉज करके आसमान में जाके फ्लेम्स का उसके ऊपर यूज कर देती है, जिसकी वजह से यूगो जल जाता है। वहीं पर टोमोचिका और योगिरी भी यहाँ पहुंचते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। टोमोचिका अपनी आई साइट का यूज करती है और देखते हैं कि सामने की तरफ कोई है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो अयाका है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अयाका वहाँ से उड़कर चली जाती है। अगले सीन में सोरा सभी स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि अब हम सिर्फ 18 लोग ही बचे हैं। अयाका ने 8 स्टूडेंट्स को मार दिया है। ये सुनकर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि क्या कोई अयाका को हरा नहीं सकता है। तो सोरा कहती है कि हम लोग की ज्यादातर कॉम्बैट पावर हम लोग फोकस कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के लिए, शायद से यही मेन रीजन है ज्यादातर लोगों के मरने के लिए। वो एक एक करके लोगों को मार रही है और अभी अभी हमसे कहा गया है कि हम लोग किंगडम छोड़कर अभी चले जाएं। तब दूसरा बंदा कहते हैं लेकिन हम तो सेज के ऑर्डर पर आए हैं तो हम लोग जाएं क्यों। तब सोरा कहती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हम सभी लोगों को अंडरवर्ल्ड में मूव करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग को अंडरवर्ल्ड का 6th फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पर योगिरी और टोमोचिका के साथ डेविड भी होता है। योगिरी उसे कहता है कि क्या तुम हम पर नजर रखने आए हो। तो कहते नहीं, मैंने खुद वॉलंटियर किया है क्योंकि मैं 6th फ्लोर को अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता था। तो योगिरी कहते ठीक है, अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, लेकिन जब भी मौका मिले वापस चले जाना। तो डेविड कहते हैं कि तुम लोग को बस डार्क गॉड को हराना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में सभी लोग देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स अब आगे खड़े हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर एक लड़की कहती है कि आगे की तरफ 5097 मॉन्स्टर्स हैं। वो मॉन्स्टर का टोटल नंबर इसलिए बता पा रही है क्योंकि उसकी जो क्लास है वो है काउंटर। एक ही बारी में वो देखकर बता सकती है कि चीजें कितनी हैं, पर उसकी पावर कॉम्बैट के लिए यूजलेस है। जिसके साथ हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हराने के लिए चले जाते हैं। वहीं फूका को दिखाया जाता है जिसकी पावर होती है डेथ गॉड। वो किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता है। ये पावर तो बिल्कुल योगिरी की तरह ही है ना। जिसके साथ हम लोग देखते हैं सभी स्टूडेंट उन मॉन्स्टर्स की तो पूरी तरीके से बैंड बजा देते हैं। अगले सीन में हम लोग को ल्यूट को दिखाया जाता है जो कि माना से कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल डार्क गॉड अल्बागर्मा मर गए हैं। ये सुनकर माना कहती है कि मैं अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि ये नहीं सोचूंगी कि वो मरे नहीं है। तो अब दाइमोन उसे कहते हैं कि ल्यूट चाहते हैं कि तुम उसकी मदद करो बदला लेने के लिए। तो माना कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बदला लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है और वो है मैं अपने भाई को जन्म दूंगी। ये सुनकर दाइमोन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। तभी हम लोग ल्यूट को देखते हैं जिसके दोनों हाथ गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि वो काम तो माना का होता है। वो कहने लगती है कि मेरे भाई की एसेंस अभी भी इन हाथों के अंदर है, तो मैं इन हाथों को ले रही हूँ क्योंकि ये हाथ मेरी मदद करेंगे मेरे भाई को वापस लाने में। अब मुझे तुम्हारा ब्रेन भी लेने दो क्योंकि मेरे भाई का फॉर्म तुम्हें याद होगा। तभी दाइमोन माना से कहते हैं कि क्या तुम मास्टर ल्यूट को छोड़ सकती हो। तो कहती है ठीक है, मैं ल्यूट को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें सील को रिलीज करना होगा। ये सुनकर दाइमोन चाबी को की होल के अंदर लगा देता है और अब उस चीज के अंदर से काफी तेज लाइट निकलती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर एक लड़की टोमोचिका से कहती है कि क्या योगिरी तुम्हारे टाइप का पर्सन है, तुम दोनों हमेशा ही एक साथ रहती हो। तब टोमोचिका शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तभी वो सोचती है कि आखिर योगिरी है कहाँ पर, जिस पर वो लड़कियां कहती है कि शायद से उसे पब्लिक में रहना पसंद नहीं है। जिस पर टोमोचिका कहती है कि मैं योगिरी को ढूंढ कर आती हूँ। अगले सीन में हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि बाहर अकेला बैठकर गेम खेल रहा होता है और कहता है कि अकेले गेम खेलना काफी ज्यादा बोरिंग है। ये मुझे रियलाइज दिलाता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस से मेरी दुनिया में जाना होगा। तभी योगिरी देखता है कि डेविड कहीं पर जा रहा है, जिसे देखकर योगिरी को लगता है कि डेविड नशे में है। वो अब उसका पीछा करता है और देखता है कि डेविड एक पहाड़ी से नीचे कूदने वाला है जहाँ पर से एक लाइट निकल रही है। ये देखकर योगिरी डेविड को पीछे खींचकर उसे बचा लेता है और देखता है कि डेविड तो सही में थोड़ा सा नशे में है। तभी अचानक से वो जो लाइट होती है वो और ज्यादा तेज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जमीन होती है वो भी टूटने लगती है। अगले सीन में लोग हार्टो को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी यूई वहाँ पर आती है और वो उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी वहाँ शियोन आ जाती है और कहती है कि दिक्कत यही है कि तुम लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ तक पहुँच गए हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम लोग को कुछ ज्यादा ही ईजी ट्रायल दे दिया। अगर ऐसा चलेगा तो सेज का जन्म नहीं हो पाएगा। अब समय आ गया है अवेकनिंग इवेंट का, इसलिए तुम सभी लोग एक दूसरे से फाइट करो और तब तक फाइट करो जब तक कोई एक पर्सन जिंदा नहीं रह जाता। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी रियोको के फोन में एक अलर्ट आता है और वो कहती है कि आखिर सेकंड डोर अभी क्यों ओपन हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग टोमोचिका को देखते हैं जो कि योगिरी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। वहीं पर अब योगिरी को दिखाया जाता है और वो जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था डेविड के साथ, वो पत्थर अब टूट कर नीचे गिर जाता है और योगिरी और डेविड अब नीचे गिर जाते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।